थक गया हूं अपनी ही जिंदगी की कश्मकश से, थक गया हूं अपनी ही जिंदगी की कश्मकश से। ए मौत तू ही बता, क्या यही है मुकाम मेरा। ये पंक्तियां किसी कवि सम्मेलन की नहीं है और ना ही किसी साहित्यिक पत्रिका की भूमिका। ये तो वो शब्द हैं जो एक नौजवान ने अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर लिखे थे। मुझे थोड़ी चिंता हुई, मैंने उसे फोन किया। उधर से जवाब आया कि नहीं नहीं, सब चंगा है, सब ठीक है, और फोन कट गया। लेकिन मेरे भीतर एक सवाल देर तक गूंजता रहा, अगर सब चंगा है तो मौत से नौजवान का ये संवाद क्यों? अगर जिंदगी ठीक चल रही है तो ये हताशा क्यों है फिर? और यहीं से आज के समाज की सबसे खतरनाक सच्चाई सामने आती है। हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर चुके हैं या कर रहे हैं जो बाहर से ऑल इज वेल दिखती है, लेकिन भीतर से लगातार टूट रही है, जिसके चेहरे पर फिल्टर है लेकिन मन पर नहीं, जिसकी प्रोफाइल चमकदार है लेकिन मन थका हुआ है, बेहद धुंधला है। उस नौजवान के एक स्टेटस के बाद जब मैंने घटनाओं और खबरों को जोड़कर देखा तो एक सिलसिला समझ में आया, और समझ में आया कि यह कोई इक्का दुक्का मामला नहीं है। ये एक गहरी सामाजिक बीमारी बन चुका है जो धीरे धीरे पूरी पीढ़ी को खोखला कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं द सूत्र का बेहद खास कार्यक्रम पॉइंट ऑफ व्यू। और आज के पॉइंट ऑफ व्यू में मैं आपके सामने एक बेहद गंभीर और विचारणीय समस्या, विचारणीय मुद्दा रख रहा हूं। हाल के दिनों में पहली खबर सामने आई कि मशहूर कॉमेडियन जाकिर खान काम से ब्रेक लेने जा रहे हैं। वजह साफ है कि उनका मन फिलहाल जवाब दे चुका है। उन्होंने ये माना कि इतने सालों तक बैक टू बैक काम ने उनकी सेहत पर असर डाला है। यह खबर अभी चल ही रही थी कि इसी बीच खबर आई कि अरिजीत सिंह अब प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बनाएंगे और खुद को वक्त देंगे, खुद को समय देंगे, कुछ अलग और मन का करेंगे। इन खबरों की प्रकृति, इन खबरों का नेचर अलग अलग है, लेकिन इनका स्रोत, इनका सोर्स एक ही है, थकान। फर्क सिर्फ इतना है कि कहीं यह थकान समय रहते पहचान ली गई और कहीं ये अनदेखी होकर विनाश में बदल गई। इसी बीच खबर आई लखनऊ से। एक पति ने पत्नी को मजाक में बंदरिया कह दिया। बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन बात नहीं खत्म हुई, जिंदगी खत्म हो गई। उस एक शब्द के बाद पत्नी ने खुदकुशी कर ली। चौथी खबर मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के थांदला से आई। वहां सोशल मीडिया की सनक खून में उतर गई। इंस्टाग्राम रील बनाने से रोकने पर एक पत्नी ने अपने ही पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। साथियों, इन चारों खबरों को अलग अलग पढ़ा जाए तो ये सामान्य अपराध, क्राइम या सेलिब्रिटी न्यूज़ जैसी दिखती हैं, लग सकती हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ रखा जाए, इन्हें पिरोकर देखा जाए तो एक डरावनी तस्वीर उभरती है। ये समाज शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से थक चुका है। पहली और दूसरी खबर थोड़ी राहत देती हैं। ये खबरें उम्मीद जगाती हैं कि शायद लोग अब समय रहते रुकना सीख रहे हैं। लेकिन यही खबरें एक और बड़ा सवाल भी खड़ा करती हैं कि अगर शोहरत, पैसा, पहचान और प्रशंसा के शिखर पर बैठे लोग भी टूट रहे हैं या टूट सकते हैं, तो आम युवा, आम नौजवान किस हाल में होंगे? जाकिर खान और अरिजीत सिंह
कमजोर नहीं हुए। उन्होंने सिर्फ ये स्वीकार किया है कि लगातार प्रदर्शन, परफेक्शन का दबाव और 24 घंटे खुद को साबित करने की होड़ इंसान को भीतर से निचोड़ देती है। आज ब्रेक लेना कमजोरी नहीं, मानसिक स्वच्छता का तरीका बन रहा है, जो मैं समझता हूं बहुत अच्छी बात है। लेकिन तीसरी और चौथी खबरें हमें उस खाई के मुहाने पर ले जाकर खड़ा कर देती हैं जहां से गिरने के बाद लौटने का कोई रास्ता नहीं होता है। आज का नौजवान, आज का युवा आलोचना और अपमान, मजाक और तंज, सलाह और नियंत्रण, इन सब के बीच का फर्क खो चुका है। उसे हर बात एकदम व्यक्तिगत हमला लगती है और जब आत्मसम्मान का आधार रील बन जाए तो प्रतिक्रिया संयमित नहीं रहती है। आज रील सिर्फ वीडियो नहीं है, रील पहचान बन गई है। लाइक सामाजिक स्वीकृति है और फॉलोअर्स अस्तित्व का सर्टिफिकेट बन चुके हैं। जब ये आभासी पहचान खतरे में पड़ती है तो तर्क पीछे छूट जाते हैं, प्रतिक्रिया संयमित नहीं रहती है, कभी आत्मविनाश की ओर जाती है तो कभी भयंकर हिंसा की ओर। और इन घटनाओं का साझा निचोड़ एकदम साफ है। आज का युवा शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से ज्यादा थका हुआ है। वो सुनने से पहले प्रतिक्रिया देता है, समझने से पहले टूट जाता है। इंटरनेट के आंकड़े बेहद डरावने हैं, चौंकाने वाले हैं। एक्सप्लोडिंग टॉपिक्स समेत तमाम रिपोर्ट्स कहती हैं कि दुनिया में गूगल पर हर दिन लगभग 16.4 बिलियन यानी 1640 करोड़ सर्च होते हैं। गूगल प्रति सेकंड, जी हर सेकंड 1,89,815 1,89,815 सर्च रिजल्ट को प्रोसेस करता है। कितना भयानक आंकड़ा है, बताइए। अब क्या कहेंगे आप? मैं तो कहता हूं कि इंटरनेट के इस दौर में हम एक ऐसे समाज में बदल रहे हैं जहां रफ्तार बेहद तेज है, पर संवेदनशीलता एकदम नदारद है। संवाद की जगह अहंकार ने ले ली है, समझदारी की जगह भावनाओं का उफान है। असल संकट नौकरी का नहीं है, शादी का भी नहीं है, सोशल मीडिया का भी नहीं है। असल संकट मानसिक संतुलन का है। यही वो कारण है कि अब हम सड़कों पर झगड़ते रहते हैं। रोड रेस की ये घटनाएं इस बात का प्रमाण है, इस बात का सबूत है कि संवेदनशीलता, सहनशीलता हमारे अंदर से पूरी तरह खत्म हो रही है। और इस संकट की जड़ और गहरी है। हमने पूरी पीढ़ी को यह सिखा दिया है कि रियल लाइफ ही रियल लाइफ है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट लगातार परोसा जा रहा है जो हिंसा, अपमान और उन्माद को सामान्य बनाता है। महिलाओं की पिटाई, सार्वजनिक बेइज्जती, फप्तियां, धार्मिक उत्तेजना, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के रूप में परोसा जा रहा है। रील के लिए सड़क पर कानून टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, मर्यादाएं टूट रही हैं और समाज इसे न्यू नॉर्मल मानकर, सामान्य मानकर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंटरनेट बड़ी कामकाजी आबादी को रैबिट होल में खींच रहा है, जहां गैर जरूरी जानकारियों और अंतहीन वीडियो के जाल में लोग लगातार फंसते चले जा रहे हैं। इस मायाजाल से आगाह करने वाला कोई प्रभावी सामाजिक तंत्र हमारे पास नहीं है। स्कूल और कॉलेज
ये नहीं सिखाते कि डिजिटल दुनिया से दूरी कैसे बनाया जाए, समय की आखिर क्या कीमत है। हम तो यूजीसी जैसे विवादास्पद नियम लाकर समाज को एक दूसरे की अंधकार में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। और आज मोबाइल में डिजिटल वेलबींग जैसे फीचर हैं जो बताते हैं कि आपने किस ऐप पर कितना वक्त बिताया है, कितना वक्त गंवाया है। ये आंकड़े कई बार नहीं, हमेशा ही चौंकाते हैं, डराते हैं। लेकिन रील की दुनिया ये नहीं सिखाती कि समय जीवन का सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान संसाधन है और इसकी कीमत पर जो भी कमाया जाएगा उसका नुकसान उससे कहीं बड़ा होगा। सोशल मीडिया की आभासी लोकप्रियता और ज़मीनी हकीकत का फर्क हमने महाराष्ट्र चुनाव में साफ देखा था। आपको मालूम होगा कि मुंबई की वर्सोवा सीट से बिग बॉस फेम अभिनेता एजाज खान ने चुनाव लड़ा था और नतीजा क्या रहा था मालूम है आपको? नतीजा ये रहा था कि उनकी जमानत जब्त हो गई थी। उन्हें सिर्फ 155 वोट मिले थे, जबकि इंस्टाग्राम पे उनके 56 लाख फॉलोअर्स हैं। ये बताता है कि रील पर मिलने वाली तालियां धरातल पर काम नहीं आती हैं। युवा ये बात जितनी जल्द समझेंगे उतना उनके लिए, उनके भविष्य के लिए बेहतर होगा। इन सब के बीच युवा आजकल हताशा में जो कदम उठा रहे हैं वो भी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हम बात करें एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, तो उसके मुताबिक 1995 से 2021 तक, 1995 से 2021 तक 1,34,000 से ज़्यादा युवाओं ने आत्महत्या की है। 26 वर्षों में, पिछले लास्ट 26 ईयर्स में देश में लगभग 33 लाख आत्महत्याएं, खुदकुशी हुई है, जिसमें से 40% नौजवान थे। 2022 में ये संख्या थी, ये बढ़कर 1,70,000 से ज़्यादा हो गई, 1,70,000 से ज़्यादा हो गई। तब से ये सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये आंकड़े सिर्फ खुदकुशी के नहीं हैं, ये उस मानसिक दबाव का सबूत हैं जो दिखने में रील जैसा हल्का लगता है, लेकिन भीतर से जानलेवा होता है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल युवाओं की खुदकुशी के मामले में शीर्ष पर हैं, बहुत ऊपर हैं। यूनियन टेरिटरी में दिल्ली आगे है और खुदकुशी की वजहें, जो कारण हैं, वो समाज की सामूहिक विफलता को उजागर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव फेलियर, जिसको हम बोलते हैं। पारिवारिक समस्याएं, बीमारी, नशे की लत, वैवाहिक तनाव और प्रेम संबंध, ये सभी संकेत हैं कि हमारा समाज नौजवानों को जीना सिखाने में चूक रहा है। 31.70 31.70 युवाओं ने पारिवारिक समस्याओं से आहत होकर अपनी जान दी है। 18.40 बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से परेशान थे। 6.80% नशे की लत का शिकार थे। 4.80 विवाह संबंधी तनाव और 4.50 प्रेम संबंधों के कारण जिंदगी हार गए। ये सारे आंकड़े एनसीआरबी के हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के। और राजस्थान का कोटा इस संकट का सबसे निर्मम चेहरा है। फेल होने का डर और परिवार का दबाव हर साल छात्रों की जान ले रहा है। 2024 में 17 और 2023 में आज 26 बच्चों ने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा समाज बच्चों को ये सिखाने में नाकाम रहा है कि तनाव, असफलता और रिजेक्शन से कैसे निपटा जाए। बच्चा ये मान बैठा है कि उसकी पहचान, उसकी परीक्षा, उसका रिपोर्ट कार्ड है। वो तैयारी छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन जीवन छोड़ने को तैयार हो जाता है। बच्चे मेधा में कतई कमजोर नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद वो प्रेशर में, दबाव में टूट रहे हैं। अकेलापन बढ़ रहा है
और पढ़ाई लिखाई कर आगे बढ़ जाते हैं वे रिश्तों के मोर्चे पर लड़खड़ा जाते हैं। और यही वजह है कि देश में तलाक के मामले भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सिंगल लाइफ और डिंक कपल्स का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डेटिंग ऐप बम्बल के मुताबिक 81% भारतीय महिलाएं सिंगल रहना चाहती हैं। इन्वेस्टोपीडिया के अनुसार 65% नए शादीशुदा दंपत्ति कपल बच्चे नहीं चाहते हैं। वहीं तलाक की बात करें तो इसकी दर में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। मैं तो फिर कहूंगा कि रियल लाइफ कभी भी रियल लाइफ को रिप्लेस नहीं कर सकती है। रील में कट होता है, रियल में नहीं होता है। रील में गलती डिलीट हो जाती है, रीटेक हो जाता है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। रियल में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और जब समाज ये फर्क भूल जाता है तब सबसे खतरनाक लड़ाइयाँ सीमाओं पर नहीं, घरों के भीतर और दिमागों के अंदर लड़ी जाती है। और आज का एपिसोड खत्म करते हुए सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला बनाए रखें, मंजिल ज़रूर मिलेगी। मैं मिलूँगा आपके साथ अगले शनिवार को कोई नई बात को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।